दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलामत करता हूँ। दोस्तों, आज 29 सितंबर 2024 की सुनहरी सुबह और मैं खड़ा हूँ थर में। मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं ढोरो नारो स्टेशन। ये स्टेशन अगर हम तारीख़ की तरफ जाएंगे तो राजा की रेल भी कह सकते हैं कि किसी दौर में ये सेक्शन राजा की रेल के नाम से मशहूर था। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ढोरो नारो की हिस्ट्री को और जानेंगे ढोरो नारो के स्टेशन के मुतालिक मालूमात। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कुछ शहर का लुक भी आप तक पहुंचाएं, शहर की तारीख़ भी आप तक पहुंचाएं। तो वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ढोरो नारो स्टेशन। दोस्तों, ये है इमारत प्री पार्टीशन, तकसीम हिंद से पहले की, जब ये ढोरो नारो शहर में तकरीबन जो आबादी थी वो हिंदू भाइयों की थी। तो इस हिसाब से वैसे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी थी, मगर काफ़ी बिल्डिंग्स जिद्दत की वजह से ख़त्म हो गई। बाकी ये एक जो है ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी कंडीशन में, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो बालकोनी वगैरह है ये लकड़ी की बनी हुई है और माशाल्लाह ये लकड़ी अब भी सलामत है। और ये बिल्डिंग इस सेठ नारायण दास मंगरमल बिल्डिंग के नाम से ढोरो नारो शहर में। दोस्तों, इस वक्त मैं स्टेशन चौक पर खड़ा हूँ। ये सामने रोड जाता है उमरकोट मीरपुर ख़ास, और इस तरफ आपको मैं दिखा चुका हूँ बिल्डिंग प्री पार्टीशन से पहले की, और ये सामने स्टेशन है हमारा। चलते हैं स्टेशन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं अब स्टेशन को। यह है स्टेशन बिल्डिंग, शहर से उसका ये लुक बनता है। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे ही स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक ओपन वेटिंग हॉल, और इस वेटिंग हॉल में ये इस तरफ कमरे बने हुए हैं, मगर कोई तख्ती वगैरह नहीं है। अब्दुल भाई साहब, ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए, इस तरफ क्या होता था? ये वेटिंग रूम है, वॉशरूम। अच्छा जी, वेटिंग रूम और उसका ये वॉशरूम, जबकि मेरे बाएं जानिब ये टिकट घर, टिकट कलेक्टर है। ये वेटिंग रूम है, टिकट घर बराए मस्तूरात। और दूसरा काउंटर मर्दों के लिए इस तरफ। और इस विंडो के साथ ही किरायानामा। यहाँ पर दोस्तों एक ही गाड़ी है, 219 अप और 220 डाउन, यानी मारवी एक्सप्रेस। आगे ये नोटिस बोर्ड और 2 नोटिस बोर्ड इस तरफ भी लगे हुए हैं। आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कुलर्स की आगाही देने के लिए नोटिस बोर्ड काम में लाए जाते हैं। बिल्कुल सामने ये किबला रुख, और दोस्तों मैं सामने खड़ा हूँ ढोरो नारो रेलवे स्टेशन, किलोमीटर 121/77। ये बिल्डिंग है ढोरो नारो स्टेशन। सबसे पहले इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, और आगे दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, तीसरा कमरा दफ्तर स्टेशन मास्टर और आखिर में पार्सल गोदाम।
तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है। ढोरो नारो स्टेशन नाम के साथ ही 1935 का सन लिखा हुआ है, इसलिए काफ़ी लोगों को मुगालता होता है कि ये 1935 में स्टेशन कायम हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। ये बिल्डिंग 1935 की ज़रूर बनी हुई है, मगर ये स्टेशन 22 दिसंबर 1900 पूरा में इस स्टेशन का इफ्तिताह हुआ और ये सेक्शन चल पड़ा। आगे चलकर इस बिल्डिंग को 1935 में फिर रीबिल्ड किया गया, इजाफ़ा किया गया, इसको बड़ा किया गया। दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के साथ भी ये 2 नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। अंदर ऑफिस से इनको डिस्टर्ब नहीं करते और यह दफ्तर स्टेशन मास्टर। और ये सेटअप है। तो दोस्तों ये सामने सेंट्रल कैबिन है जहाँ से लीवर ऑपरेट होते हैं और यह इंतज़ार गाय पर मस्तूरात, बल्कि किसी वक्त में था। इसके पेशानी पर लिख दिया गया है नॉट इन यूज़, यानी अबेंडेंट हालत में है, इस्तेमाल के काबिल नहीं था। दोस्तों मुसाफिरों के लिए पानी की सबील, पानी का बंदोबस्त और आगे ये टी स्टॉल जो किसी ज़माने में फ़ाल था मगर अब बिल्कुल बंद है। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम महर, मैं ढोरनार का रिहायशी हूँ और मेरी उम्र 75 प्लस है। यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी बरसात की ज़्यादा होने की वजह से, तो गवर्नमेंट ने ढोरो एक निकाला कैनाल, जिसको जाके शक्कुर झील है जो आधी इंडिया में है और आधी पाकिस्तान में नगर पार्कर के पास, उसमें डाला ताकि ये इलाका बरसाती पानी से बच सके। जब ये इधर कामयाब हुआ तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने जब ये नारा निकाला सखर से, वो आकर ज्वाइंट किया हमारे ढोरों के साथ आके मिलाया ताकि ये पानी एक्स्ट्रा हो जाए, आबाद भी हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी हो वो उस झील में चला जाए और ढोरनार की आबादी आबाद हो जाए। और ये रेलवे स्टेशन पर इससे पहले यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट की ट्रेनें चलती थी और यहाँ 3 ट्रेनें चलती थी बम्बई मेल, जिसके अंदर हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं वो भी इसी रेल से निकले थे और ढोरनार 5 मिनट स्टॉप किया था और आवाम को, यहाँ के मुअज़्ज़िन बड़े बड़े ज़मींदारों ने इस्तकबाल किया और उन्होंने ख़िताब भी किया। वो जब यहाँ से चले गए हैदराबाद और फिर चले गए कराची, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा शहर जो बिफोर पार्टीशन यहाँ वणियों का हुकूमत थी, वणियों के था टाउन के यूनियन काउंसिल या उस ज़माने में जो था उनका होल्ड था और कारोबार वणियों का था, बहुत कारोबार अच्छा था। और यहाँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका भी विज़िट हुआ, वो यहाँ से उतरे और वो तो यहाँ वणियों का बहुत बड़ा मंदिर था, उन ठिकाने में भी गए और वो जो है उनसे रहे। ट्रेन यहीं खड़ी रही थी जब तक वो वहाँ से वापस आए, फिर वो भी जनाब चले गए कराची, उस वक्त की बात है। और फिर ये चलती रही ट्रेनें, आवाम को बहुत ज़बरदस्त सहूलत थी। हमारे ढोरनार शहर के 3 काटन फैक्ट्रियाँ और 5 राइस मिलें थी, बहुत अरूज था। आप यहाँ के मजदूरी के लिहाज से आप ये समझें कि भावलपुर, रानीपुर और कराची के बलोच और आते थे मजदूरी करने के लिए और बहुत ही अरूज पे था। 5 काटन फैक्ट्रियाँ, इतने चावल था, नारे का चावल, जिसके अंदर नारे नाम पड़ गया, इसके अंदर इतना बेहतरीन चावल था कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कारोबार होता था। और यहाँ का हमारा ढोरनारों का जो उसके बाद में 71 की जंग लगी है, 71 की जंग के बाद उमरकोट से ज़्यादा हमारा ढोरनार अरूज पे था। 71 जंग से पहले यहाँ का हैदराबाद से जो पहले रोड मीरपुर खास उमरकोट ना था,
ढोरनार मीरपुर खास रोड नहीं था, तो इन्होंने आकर यहाँ ट्रांसपोर्ट लगा। एक टेकड़ा नाम होता है जो ट्रक के नमूना, वो यहाँ से हैदराबाद से जो सेठों का, उमरकोट वालों का, ढोरनार वालों का, छोर खोखड़ाबाद वालों का जो माल आता, मालगाड़ी से, रेलवे की मालगाड़ी से। मरकज़ ढोरनार था, उमरकोट का, ढोरनार का। भारत ने हमारे पाकिस्तान पे मगरबी साइड पे जब महाज खोला और हमारे को इसके ढोरनार पे बमबारी बहुत ज़्यादा हुई, हमारी ढोरनार फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई और हमारा अरूज उस 71 की जंग के बाद आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया। कारोबार के लिहाज से, वैसे आबादी के लिहाज से माशाल्लाह बहुत है, ज़मींदारी के लिहाज से बहुत है, हज़ारों एकड़ के मालिक ज़मींदार बैठे हैं। 14 मील से हमारी काटन आती थी ढोरनार फैक्ट्री के अंदर। तो आपने रेल का उरूज भी देखा ढोरनार स्टेशन का? सही, रेल का अरूज के तरीका ये मीटर गेज होता था। ये मुशर्रफ के वक्त में, ये सिस्टम में, ये आप साईं देख रहे हैं, ये ब्रॉड गेज बना हुआ है। मुशर्रफ साहब के वक्त में हमारे की मेहरबानी करी है इस इलाके पर। और उससे पहले यहाँ मीटर गेज था। मीटर माना छोटी लाइन थी, वो दिल्ली से और कराची, हैदराबाद तक मीटर गेज थी। वो जो ट्रेनें बम्बई से चलती थी या दिल्ली से चलती थी, वो हैदराबाद तक आते मीटर गेज में। उसके बाद में वो ब्रॉड गेज में चले जाते, जो अफसरान आते, जो आदमी आते थे। गरीबों के लिए बहुत सहूलत थी। इस वक्त हमारे पास चलती एक ट्रेन है। पाकिस्तान रेलवे मतलब का हमने बार बार रिक्वेस्ट करी, भाई हम अभी भी आमिर बलोच साहब CEO साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, DS खलीली साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी करके मारवी ट्रेन के साथ साथ 2 ट्रेनें ये और चलाई जाएँ। हम तो रेलवे हुकाम से ही कह सकते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन की इस टाइम बहुत ज़बरदस्त आमदनी थी। ये अभी भी मारवी ट्रेन को ये कोटड़ी वाले बहुत तंग करते हैं। राइट टाइम तो कभी भी नहीं चलाते, कोई नहीं सुनने वाला, किससे कहे। सुना, एक ही सवारी यही है हमारी, जो बेचारे खोखड़ाबाद रेगिस्तानी आदमी जो इलाज के लिए मोहताज हैं, वो ट्रेन का सस्ता किराया होता है, बसों में ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं कर सकते। इसके लिए मैं और हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ आमिर बलोच साहब CEO साहब से और खलीली साहब से कि आप आएँ हमारे इलाके को देखें। ये भी आपके कलम के नीचे हैं बलोच साहब और खलीली साहब, ये आप ही के कलम के नीचे हैं। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन के दौरान यहाँ के स्टाफ की मेहरबानी जिन्होंने नाश्ते का बंदोबस्त किया है, तो फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और ये गरम गरम समोसे खाते हैं चाय के साथ। बिस्मिल्लाह। गरम गरम समोसे और गरम गरम चाय का लुत्फ ही अच्छा। वाह दोस्तों, ये है हमारा मीरपुर एंड, आगे पिथौरो स्टेशन आएगा और ये सामने सिविल हॉस्पिटल ढोरो नारो। और ये सामने आप देख रहे हैं ये सिस्टम जहाँ पर ज्योति प्रसाद साल्ट फैक्ट्री कायम थी, मगर अब सारा कुछ बर्बाद हो गया है। दोस्तों, आइए आपको एक और मालूमात देता चलूँ। स्टेशन बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे और ये क्वार्टर्स के आगे यहाँ से एक लाइन थी, रनिंग लाइन थी, जो कि आगे एक कॉटन फैक्ट्री थी इस तरफ भी, और दूसरी जानिब दूसरे एंड पर भी कॉटन फैक्ट्री थी। तो दोनों फैक्ट्रियों को साइडिंग लाइन दी हुई थी, मगर अब वो फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आगे उसकी इमारत तो नज़र आ रही है फैक्ट्री की, मगर काफ़ी सालों से, तकरीबन 20-25 सालों से सारा सेटअप बेकार पड़ा हुआ है। तो अपने माजी का एक बेहतरीन शहर, कारोबारी शहर, जो कभी उमरकोट से भी आगे था, मगर 70 के बाद जैसे जैसे यहाँ पर रोड का नेटवर्क बेहतर हुआ, तो ये सारी स्टेशन की रौनक मांद पड़ गई। अब भी अगर हुकूमत चाहे और रेल पर तवज्जो दे, तो इससे बेहतर सवारी कोई नहीं। आज भी आम लोगों का पहला ऑप्शन रेल का सफ़र ही है। अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। दोस्तों, खोखरोपार एंड पर मेरे ये बाएं जाने में आप ये टावर देख रहे हैं और ये दूसरा टावर भी।
किसी ज़माने में बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर कॉटन फैक्ट्री होती थी, जबकि आगे मीरपुर एंड पर एक नमक की फैक्ट्री थी, ज्योति प्रसाद साल्ट फैक्ट्री। मगर ये बीते ज़माने की बातें हैं और इस स्टेशन का ओज 1970 की दहाई तक रहा। बाद में जैसे जैसे रस्तों का जाल बिछना शुरू हुआ, इस स्टेशन का ओज मांद पड़ता गया। तो अब इस सेक्शन पर एक ही गाड़ी है जो मारवी एक्सप्रेस के टाइटल से चलती है, मगर बदकिस्मती से वो रात को पहुंचती है और सुबह सवेरे यहाँ पर आती है। सुबह का टाइम तो ठीक है, मगर रात को अक्सर औकात लेट रनिंग की वजह से ऑक्यूपेंसी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो हम रेलवे हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इसके जो पंक्चुअलिटी है उस पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, मेरे प्लेटफॉर्म के बाएं जानिब ये कंडम क्वार्टर्स हैं जो कि ट्रैफिक स्टाफ के हैं। आगे देखिए जंगल सा उग गया है, इसके पीछे भी ये पूरी जो है गेट तक ये स्टाफ हैं, कुछ गैंगमेट्स के हैं, कुछ ट्रैफिक के हैं। और ये कुछ निशान आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी पार्सल केज था। किसी ज़माने में पार्सल वगैरह जो आते थे बाहर से, उनको सिक्योर करके यहाँ पर रखा जाता था। दोस्तों, 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस पिछली स्टेशन से चल पड़ी है। दोस्तों, टिकट विंडो पर रश आप देख रहे हैं। जैसे ही गाड़ी नज़दीक आ गई है तो रश बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस छोर से निकली हुई है। तो अब हम चलेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे सिग्नल वगैरह का कि किस तरह डाउन होते हैं। और ये है जनाब नेमिंग बोर्ड, ढोरो नारो 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ। तो हम अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट्समैन मेरे साथ हैं। अब ये सिग्नल डाउन करने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ से आउटर डाउन होगा। ये हमारी मास्टर चाबी है, मास्टर ने दी है। अभी ये पॉइंट में लगा रहा हूँ और ये पॉइंट में लग गई। ये 1 नंबर चाबी सिग्नल की निकली। अभी ये होम सिग्नल में लग रही है। ये होम लग रही है। अब मैं स्टेशन पे इशारा दे रहा हूँ, वो स्टेशन वाले होम डाउन करेंगे। हम आपकी उर्दू में तो गए थोड़ी देर, वो होम डाउन किए, वो भाई करेंगे। ये होम डाउन हो गया, और होम के करो। तो दोस्तों, ये होम सिग्नल डाउन है। अब ये आउटर जो है इस चरखे की मदद से डाउन होगा। ये जो है ये आउटर सिग्नल डाउन हो रहा है गिराड़ी स्टेशन। ये आउटर डाउन हो गया। और यहाँ तो जनाब, ये आउटर सिग्नल भी डाउन है। 8:12 और गाड़ी अपने टाइम से सिर्फ 10 मिनट लेट रनिंग के साथ 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस पहुंच रही है ढोरो नारो। तो दोस्तों, ये आप प्लेटफॉर्म पर रश देख रहे हैं। ये देखिए जनाब, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है।
दोस्तों इसके साथ ही हम अपने व्लॉग को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, क्योंकि इसी गाड़ी पर मुझे आगे प्रोसीड करना है हैदराबाद की तरफ। तो इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक आपसे होगी फिर कहीं मुलाकात। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच करके ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी ये मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। जिन दोस्तों ने साथ निभाया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है रेक 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस, जो कि खुखरापार से चलकर हैदराबाद के लिए ढोरनारो स्टेशन पर स्टेशन है। सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप, तो हम भी नीचे चलते हैं और गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं।